हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर श्री पटेल एकेडमी क्लासेस में। लास्ट वीडियो हमने देखा था भारत की स्थिति पूरे ग्लोब में, जिसमें प्रमुख रूप से अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं का महत्व को देखा था। ठीक है, उसका 2 वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे केवल भारत को रखते हुए भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। अब भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ल्ड में देखा था कि भारत की स्थिति कैसी है, अब केवल हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, केवल भारत को रखेंगे उस स्थान पे और देखेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के भाग कितने अर्थात कितने प्रतिशत पहाड़ है, मैदान है, पठार है, उनको देख लेंगे। अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं का विस्तार देखेंगे। ठीक है, और आप जानते हो कि कोई भी कॉन्टिनेंट हो उनमें जो देश होते हैं उनका एक अलग संगठन बना हुआ होता है। वैसे ही हमारे यहाँ देश में मतलब दक्षिण एशिया में एक छोटा सा जो संगठन बना हुआ है उसका एक हिस्सा है भारत देश, जिसको बोलते हैं सार्क। तो इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से देश इस संगठन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं का विस्तार। ठीक है, सबसे नीचे में आएंगे। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि अक्षांशीय रेखाएं क्या है, देशांतरी रेखाएं क्या है, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट पे आएंगे तो हमारा है 8.4 डिग्री पे क्या है अक्षांशीय रेखा है, और ऊपर की ओर आएंगे तो 37.6, और उसी प्रकार पश्चिम की ओर आएंगे तो 68.7, और पूर्व की ओर आएंगे तो 97.25। अब इनको बोलेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, देखिए इसको 8.4 डिग्री तो कहते हैं, लेकिन हम बोलने के लिए याद करने के लिए केवल 8.4 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे 8.4। तो बोलेंगे कैसे, देखिए 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। ठीक है, किसका अक्षांशीय रेखा का। उसके बाद करेंगे देशांतरी रेखा का, तो 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक भारत देश का विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं यहाँ पे इनका नाम। दूरस्थ बिंदु को मैं शांत रहता हूँ क्योंकि जो पॉइंट सबसे ऊपरी भाग को टच करता है उसका भी एक अलग नाम है, दक्षिणतम भाग को टच करता है उसका एक अलग नाम है, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम पॉइंट को जो बिंदु टच करता है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। तो मैं हाथ ले लेता हूँ, कन्याकुमारी। ठीक है, और सबसे ऊपरी भाग की बात करेंगे तो इंदिराकौल। अब आ जाएंगे कहाँ पे, पश्चिम साइड, तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं गौर माता, और पूर्व की ओर आएंगे तो इसको बोलते हैं कीबीथू। ठीक है, तो आपको बोला है कन्याकुमारी, इंदिराकौल, गौर माता और कीबीथू। ठीक है, कन्याकुमारी, इंदिराकौल, गौर माता और कीबीथू। ठीक है, इनके अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बारे में पता चला। अब बात करेंगे हम इनकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई की देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है हमारा 32.14 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात कर लेंगे तो इसका लंबाई है हमारा 29-33 किलोमीटर। ठीक है, आप जिस प्रकार से आपको डाटा को याद करने में आसानी है वैसे याद करिएगा। मैं कैसे याद किया हूँ, 32 से 14 किलोमीटर और 29-33। तो आपको जिस प्रकार से कन्वीनियंट हो वैसे याद करिएगा। तो इसकी लंबाई की बात की है उत्तर से दक्षिण की ओर तो 32-14, और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 29-33। ठीक है, किलोमीटर। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कुछ और अक्षांशीय रेखाएं और कुछ देशांतरी रेखाएं जिसको बोलते हैं, प्रमुख रूप से हमारे लिए है कर्क रेखा, और ये भी देशांतरी रेखा, जिसको देशांतरी रेखा है जो इस प्रकार से आया हुआ है, इसको बोलते हैं IST रेखा। IST अर्थात भारतीय आपने देखा लास्ट वीडियो में पूरे वर्ल्ड की जो समय की गणना किया जाता है वो 0 डिग्री जो इंग्लैंड के ग्रीनिच से गुजरता है उसके अकॉर्डिंग आता है। लेकिन हमारे भारत देश की बात करेंगे तो इस बिंदु के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो रेखा गुजरती है यहाँ से भारत का, वो भारत के एकदम बीचों बीच पड़ता है, अर्थात इसी रेखा के आधार पर भारत देश के समय की गणना किया जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं IST रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो हम इनमें क्या देखेंगे, देखिए प्रमुख रूप से भारत कर्क रेखा जब भारत देश से गुजरता है तो हमको पता है
कितने राज्यों से होकर के गुजरता है उनको देख लेंगे, और IST रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है उनको बात कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको पूरा जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आपको मुखाग्र याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता जाएगा कि गुजरात कहाँ पे है, MP कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है, बताते ही आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है राजस्थान, यहाँ पे है MP। ठीक है, यदि आपको याद रहेगा तो, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हो भारत का तो आपको हर एक जगह याद होना चाहिए, है ना, और उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छे से भूगोल को कवर कर पाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको याद नहीं करा जाएगा, आप खुद से याद करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करके समझा रहे, ये करके लिखा है ना, करके लिखा। तो करके लिखा हमारे भारत देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले हम यहाँ से आएंगे कहाँ, ये जो दिख रहा है आपको भाग, ये गुजरात का है, तो मैं आपको केवल नाम बस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये गुजरात, गुजरात से फिर हल्का जाता है राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर यहाँ से आ जाता है, यहाँ गया समझ लो MP, MP बाद आ जाता है CG छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ा सा आगे, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड, और ये वाला भाग आता है पश्चिम बंगाल। अब पूर्वोत्तर राज्य की 2 राज्य जो है नीचे में जो है मिजोरम, ये वाला है मिजोरम, और ये त्रिपुरा। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए, 4। तो आपको याद कैसे रखना, देखिए सबसे पहले गुजरात, गुजरात राजस्थान MP CG, गुजरात राजस्थान MP CG, 2 के पेयर में याद रख लीजिए। सबसे पहले गुजरात राजस्थान MP CG, गुजरात राजस्थान MP CG, झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। आपको पूछ सकते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बताना होगा गुजरात राजस्थान MP, गुजरात राजस्थान MP CG, झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। आपको इधर से पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, गुजरात, कहीं से पूछे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो रेखा है ना, झारखंड के एक शहर है रांची, रांची से होकर के गुजरता है, झारखंड के शहर रांची से होकर के गुजरता है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अब बात करते हैं IST रेखा का, तो IST रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे सबसे पहले यूपी, मेरे को याद है कि मैं यहाँ पे यूपी बोल दे रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी याद होगा, नहीं होगा तो आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यूपी, यूपी का हल्का सा MP वाला भाग आता है, यूपी MP, और CG तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो यूपी MP CG, और CG के नीचे में कौन सा राज्य है, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा अलग अलग भागों से जाना था इसको, तो उसमें ज्यादा नहीं जाएगा। तो उड़ीसा के नीचे में क्या हमारा आंध्र प्रदेश, तो देख सकते हैं कि 5 राज्यों से होकर के IST रेखा गुजरता है। सबसे पहले यूपी MP CG, ये शॉर्ट में आपको 3 को एक साथ याद रखना है, यूपी MP CG, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये दोनों थोड़ा सा ऑड हो जाता है इनसे, यूपी MP CG, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के IST रेखा गुजरता है। ठीक है, अब ये जो है IST रेखा यूपी के नैनी शहर से होकर गुजरता है, यूपी के नैनी इलाहाबाद से होकर के गुजरता है, और वहीं पे जो है एक मुख्यालय बनाया गया हमारा IST रेखा का। देखिए ये मध्य इसको क्यों माना गया, आप इनको और इनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको 82 अंश। ठीक है, और यही केवल चूंकि ये भारत के एकदम मध्य में है, इसलिए इसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग ही भारत का समय की गणना किया गया है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो हमने देखा क्या, अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं का विस्तार, नाम देख लिया हमने। आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था। तो अगर बात करेंगे मुख्य भूमि की बात करेंगे तो मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है, जो कितने डिग्री पे, 8.4 डिग्री पे व्यवस्थित है। उसके बात करेंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन पूरे भारत की बात करेंगे तो ये तो हमारा भारत का हिस्सा है, तो हम बोल सकते हैं कि पहले जो है, सबसे पहले बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है 6.4 पॉइंट में क्या था, हमारा इंदिरा पॉइंट था, जिसको बोलते हैं, जो 2004 के सुनामी में क्या हो गया था, 2004 के सुनामी में नष्ट हो गया ये। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में, है 6.8 डिग्री पे बृहद निकोबार,
वृहद निकोबार। ठीक है, तो पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा वृहद निकोबार जो 6.8 डिग्री पे है। लेकिन पूरे केवल भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8.4 दक्षिणतम पॉइंट है जिसको कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप जानते हो भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप दे देता हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। अब बात कर लेते हैं कि 7वें स्थान पे है तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पे कौन सा है। तो देखिए आपको मैं एक छोटा सा कोड बताता हूँ। आपको यदि कोड से याद करने में सहायता होता है तो आप कोड बेशक आप इस्तेमाल करिएगा, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बाकी लोगों को क्या है, कोड जसता नहीं है, और हमें जो है कोड जसता भी है और पढ़ाने में भी मजा आता है। तो मैं आपको कोड बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे देता हूँ, हमारा जो एकदम परम खाटी मित्र है, कौन कौन, चीन और पाकिस्तान, एकदम खाटी। तो हम खाटी चीन को क्या कहते हैं, चीन हमारा खाटी मित्र है तो उसको क्या कहते हैं कि रुक चीन अब आ भारत में स्वागत करेंगे। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत में आपका स्वागत करेंगे। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, बुलाते हैं चीन को, रुक चीन अब आ भारत में। ठीक है, चीन हमारा परम मित्र है ना, उनके स्वागत करने के लिए क्या कहते हैं कि रुक चीन अब आ भारत में। तो ये हमारा कोड है, रुक चीन अब आ भारत में। तो रुक मतलब हो जाता है रूस। ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या, मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ, आप लोग याद करिएगा। रू मतलब होता है रूस, क मतलब हो गया कनाडा, रूस कनाडा। ठीक है, चीन ऑलरेडी इसमें कोई कोड नहीं है, आप चीन को डायरेक्टली याद रखोगे। अब की बात करेंगे तो अमेरिका और ब से ब्राजील। तो रुक रूस कनाडा चीन। अब की बात करेंगे तो अ से अमेरिका, ब से ब्राजील और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और लास्ट 7वें नंबर पर हो जाएगा भारत। तो क्या है कोड हमारा, रुक चीन अब आ भारत में, याद रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा जो देश होता है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये तो पूरे वर्ल्ड की बात हो गई कि भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पे है, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% भाग पे है और पूरे वर्ल्ड में 7वें स्थान पे है। हमने देखा कोड रुक चीन अब आ भारत में। तो बात कर लेते हैं हम हमारे कॉन्टिनेंट में, अर्थात जो भारत देश एशिया कॉन्टिनेंट महाद्वीप में आता है, तो एशिया में कौन से नंबर पे है। आपको यदि इनमें से पता होगा कि ये सारे देश कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है तो इजीली पुट कर सकते हो। हम जानते हैं कि केवल चीन और भारत एक ऐसा देश है इनमें से जो एशिया महाद्वीप में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश चीन हो जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है, पहला चीन एशिया में और दूसरे नंबर पे भारत। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो हमने देखा अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा, भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का भाग देख लेते हैं। हमारा देश हर चीज से परिपूर्ण है, संपन्न है। हमारे यहाँ भारत में पहाड़ भी हैं, पर्वत भी, नदी हैं, तालाब हैं, हर चीज से। और सबसे बड़ी बात की बात करें, सभ्यता हमारे देश में प्रचलित है, बहुत फेमस है। ठीक है, हमें गर्व होता है हमारे अपने देश से, संस्कृति और सभ्यता से। तो यहाँ पे देखिए, हम भारत का भाग बात करेंगे तो कितने प्रतिशत पे हमारा मैदान है, कितने प्रतिशत पे पहाड़ एवं पठार है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दे देता हूँ। मैदान की बात करेंगे तो भारत देश में मैदानों की बात करें 43% भाग मैदानी है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे पर्वत एवं पहाड़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, पर्वत एवं पहाड़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, उसको बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है हमारा 29.3। ठीक है, 29.3%। अब बात करेंगे पठार प्लेट्यू, ये हो जाएगा हमारा 27.7% भाग पे क्या है हमारा पठार है। तो भारत का भाग कैसा है, मैदानी भाग 43% है, पर्वत एवं पहाड़ कितना प्रतिशत है 29.3% और 27.7% पे है पठार। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्त बिंदु को तो हमने देख लिया है। अब आते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, चलिए रफ ही कर देता हूँ।
हमारे सबसे प्रमुख परम मित्र एकदम खाटी वाला देश कौन सा है हमारा? पाकिस्तान, जो यहाँ पे है। ठीक है, ये है पाकिस्तान। थोड़ा सा मैप में क्लियर ना बनाऊं, लेकिन एग्जैक्ट इसका लोकेशन यहीं पे आप देखने को मिलेगा, भारत के उत्तर पश्चिम भाग पे। यह है पाकिस्तान, और थोड़ा सा टच करता है हमारे इस भाग को, ये वाले क्षेत्र को, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान अगर जस्ट इधर आएंगे तो ये वाला इलाका जो हो जाता है, कौन सा इलाका? ये वाला इलाका पूरा, ये मतलब भारत के जस्ट ऊपर वाला इलाका पूरे चीन का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीन हमारा, और उसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है एक शेप दिख रहा होगा, ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम राज्य है, और ये हमारा क्या है? उत्तराखंड है। तो सिक्किम और उत्तराखंड के मध्य में एक आपको शेप दिख रहा होगा जो डिब्बा जैसे शेप में दिख रहा है, ये हमारा ये क्या है? नेपाल है। ये हमारा नेपाल, ऐसा नहीं बोलेंगे ये नेपाल है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये हमारा जो राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश है, और ये सिक्किम है। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फिर आप जो क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे तो ये भी एक शेप बन जाएगा डिब्बाकार में। ये हमारा भूटान है। फिर हमारा बोल दिया, देखो हमारा ये समझो कभी हो जाएगा। तो नेपाल, चीन और भूटान, यहीं पे 3 हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, अब पड़ोसी देश की बात करें, सबसे हम जानते हैं सबसे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ राष्ट्र बाउंड्री पे हमारे एक देश पड़ता है, कौन सा? म्यांमार। म्यांमार। उसके बाद समझिए नीचे वाला इलाका जाता है बांग्लादेश। ये हमारे क्या है? पड़ोसी देश है। अब बात करते हैं सार्क देशों की। तो सार्क देशों की बात कर लेंगे तो हमारे भारत देश जो है एशिया कॉन्टिनेंट में तो आता ही है, लेकिन सबसे दक्षिणतम क्षेत्रों में हमारा एक संगठन बना हुआ है जिसको बोलते हैं सार्क, सार्क साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 देश आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश आते हैं। अभी जो बताया तो पड़ोसी देश है, हमारे भारत देश से सीमा लगता है। ठीक है, इन देशों से इनके, इसके बाद जो है केवल हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कितने पड़ोसी देश हैं और कितने कौन कौन से राज्य इन देशों से सीमा बनाती है मुख्य प्रमुख रूप से, उनको देखेंगे। ठीक है, अभी हम याद कर लेते हैं कि कितने पड़ोसी देश हैं। तो हमको याद हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। ठीक है, अब बात करते हैं सार्क। तो हमारे सार्क देश में 8 देश प्रमुख रूप से आता है। सबसे पहले आप नीचे में नहीं दिख रहा होगा, तो नीचे में सबसे भारत से नीचे में जाएंगे तो हमारे एक मालदीव पड़ता है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका को तो भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए नीचे में सबसे नीचे वाला पॉइंट हो जाता है यहाँ पे श्रीलंका। याद करते हैं, देखिए इन्हीं में से ही हमारा सबसे पहले सार्क देश की याद करेंगे तो नीचे सब याद करोगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत। 3 याद रखें, मालदीव, श्रीलंका, भारत। फिर ऊपर की ओर आएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ से अब हम चीन को भूल जाते हैं, यहाँ से चीन को हमको भूलना होगा। चीन क्योंकि सार्क देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब चीन के उदाहरण क्या हो जाता है यहाँ पे? नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। 8 जो राज्य देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यहाँ पे 2 हमारा जो सीमा बनाता है चीन और म्यांमार, ये सार्क देश का हिस्सा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, सार्क देश का मुख्यालय कहाँ पे है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसी के बारे में इनके राजधानी को देख लेते हैं। तो मालदीव की राजधानी माले। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो था, अभी श्री जयवर्धनेपुरम। पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की बात करेंगे तो काबुल। यहाँ पे आ जाएगा नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा अक्षांशीय देशांतर रेखाओं का विस्तार, है ना, भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुछ भाग देख लिया, और हमने क्या देखा? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और सार्क देशों के बारे में हमने देखा। और सार्क देशों का जो मुख्यालय है उनको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो भौगोलिक स्थिति में बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।